2009 में कल्याण सिंह और साक्षी महाराज को किसने ज्वाइन कराया था? पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी के दोबारा आने की कामना किसने की थी? आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो कि बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। आपको मुसलमान को सिर्फ दरी बिछवानी है, मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। हमारे मसलों के ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर हमारा वोट चाहिए तो बोलना भी पड़ेगा, कि खामोशी से काम नहीं चलेगा। जो भी बात मैंने की, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या इससे क्या दिक्कत है। मैंने कांग्रेस के उत्थान की बात की। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। मैंने पार्टी के उत्थान की बात की, उससे इतनी परेशानी क्या है? और भाजपा के स्लीपर सेल कौन है, ये तो फैसला लोग खुद बता देंगे कौन हो सकता है भाजपा का। हमारे लिए तो भाजपा का कभी रास्ता खुल नहीं सकता। भाजपा का रास्ता आपके लिए तो खुल भी सकता है। वक्फ का मामला अभी सब ताजा मामला, सबसे बड़ा मामला वक्फ का है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, उसमें आपका स्टैंड कैसा रहा ये आप खुद बता सकते हो। पूरे देश ने देखा कि वक्फ के ऊपर किस तरह का भाषण आपका था, कौन ठिठोली कर रहा था। एक भी अमेंडमेंट आपकी तरफ से नहीं किया। मुसलमान के तमाम तर इश्यूज के ऊपर आपकी खामोशी। बहराइच के ऊपर सीधा हमला किया जा रहा है। सालार मसूद गाजी की पूरे मान्यता है, उनकी दरगाह को सीधा टारगेट किया जा रहा है। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। नेजा मेला संभल में रोका गया, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। हम सिर्फ ये बात करना है कि अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। मैंने इतना ही तो कहा, अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए। बोलता हुआ मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो खामोश रह करके आपकी चाकरी करे। तो ये आप जो सीधा हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पार्टी के उत्थान की बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत आरोप के ऊपर मुझे क्यों डर लगेगा भाजपा से, या मैं क्यों भाजपा का स्लीपर सेल बनूंगा? मैं अगर अपने लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करता हूं, अगर मस्जिद शहीद होती है वहां जाकर के खड़ा होता हूं या अपने लोगों की बात करता हूं, तो आपको परेशानी क्यों होती है? आप तो बोलते नहीं, क्योंकि जितने बोलने वाले मुसलमान थे सब आपने खत्म कर दिए। आजम खान की बर्बादी की दास्तान किसी से छुपी नहीं है। जाहिद बेग अभी जेल काट करके कितने 1 साल के बाद आए। इरफान सोलंकी जेल के अंदर है। नाहिद को किस तरह से आपने परेशान हुआ, 9 महीने जेल में रह कर गया। तो परेशानी तो हमारे हिस्से में आती है, आपके हिस्से में तो परेशानी आती नहीं। तो बीजेपी का एजेंट कौन है? परेशानी झेलने वाला होगा कि मजे लेने वाला होगा? तो हमारे ऊपर तो आप आरोप लगा देंगे आराम से। अपने आप जरा सा देख लीजिए, 2009 में कल्याण सिंह और साक्षी महाराज को किसने ज्वाइन कराया था? पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी के दोबारा आने की कामना किसने की थी? आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो। आप जरा देख तो लीजिए कि जहां 2022 के चुनाव में आपको तो एक तरफा मुसलमान ने वोट डाला था। आपने मुसलमानों के टिकट काट दिए इसलिए कि भाजपा ना जीत जाए। और बाई इलेक्शन के अंदर आप टिकट देंगे, और बाई इलेक्शन में टिकट देंगे, पिटेंगे ये लोग, हारेंगे भी। कादिर राणा की बर्बादी सामने है, ये पिटेंगे भी, हारेंगे भी और मुकदमे भी झेलेंगे। आप पर तो नहीं फर्क पड़ रहा। फर्क तो अब्दुल पर पड़ रहा है, फर्क हम पर पड़ रहा है। बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता है। आपको खामोश लोग चाहिए जो आपकी चाकरी करने का काम करें। इसलिए ये सब चीजें, और मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की। मैं तो मतलब खुद हैरान हूं कि इस तरह की बात आप किस तरह से कर सकते हो। ये सारे सवाल लोगों के सामने, लोगों के जहन में है। 2013 के दंगे भी लोग भूलते कुछ नहीं है, सब याद है। क्यों दंगे के सारे मुल्जिम बरी हो गए? पुलिस ने क्यों लिखा पढ़ी मजबूत नहीं की? क्यों अखलाक खान के कातिल बरी हो गए? ये सारी चीजें, इनके सवालों के जवाब अगर मांग लिए तो आपको परेशानी पैदा हो गई। मैं तो बता तो दिया ना कि बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। आपको मुसलमान को सिर्फ दरी बिछवानी है, मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। हमारे मसलों के ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर हमारा वोट चाहिए तो बोलना भी पड़ेगा, ये खामोशी से काम नहीं चलेगा। गठबंधन पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के सिपाही की तरह काम करूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के सिपाही की तरह काम करूंगा।